दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। ये पार्लियामेंट चुनाव में लड़ा था क्या? पूरा जीत गए 14 में 19 में। महीने लड़ाई नहीं ना। ये नुकसान फायदा क्या? कोई नुकसान दुकान में बैठ के हम लोग तरकारी खरीद रहे, क्या कम में बेच दे खरीद रहे, क्या बात है? जनता को इख्तियार है कि किसको वोट दे ना दे। यही लोकतंत्र की, लोकशाही की खूबसूरती है। अब चुनाव लड़ेंगे तो हम अपनी कामयाबी के लिए कोशिश करेंगे। हम किसी को जिताने हराने के लिए कहाँ कोई लड़ता है पार्टी में? तो नुकसान होगा फायदा होगा, ये कौन सी बात है भाई? अगर आप नुकसान फायदे की बात कर रहे हैं तो बताइए, 2014-2019 में आपका एक भी नहीं जीतता। आखिरी बार मुसलमान एमपी कब जीता था गुजरात से? 84 में। वो जिम्मेदार भी हमारे पे। ये सब एकदम नहीं। चुनावी मुद्दा जनता का मुद्दा होगा, जनता की तकलीफ का मुद्दा होगा, लीडरशिप को बनाने का मुद्दा होगा। ये सब मुद्दे होंगे। गठबंधन करें किसी के साथ? हाँ, हो सकता है। आगे देखिए कि वायलेंस हिंसा कहीं पर नहीं होनी चाहिए। हम हिंसा और वायलेंस के खिलाफ हैं। ये जो वायलेंस होती है ये सरकार की नाकामी है और सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमेशा अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को जिम्मेदार बनाए। दूसरी बात यह है कि अब हिंसा होने के बाद अब मीडिया में लीक किया जाता है कि नहीं हमारे पास आईबी की रिपोर्ट थी, वो फलां से यहाँ से वो पैसा आया। अरे भाई, आपके ना आईबी की रिपोर्ट थी तो रोका क्यों नहीं आपने उसको? कौन रोका आपको? आप उस जगह पर चले जाते, वहाँ के जिम्मेदारों को अपना एतमाद में लेते, कॉन्फिडेंस में लेते और आप पूरा इंतजाम करते। आप वो भी नहीं करते। तो ये अपनी नाकामी को छुपाने का एक तरीका है। चुनाव आ रहे हैं, पोलराइजेशन करना चाहते हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि सरकार जो पुलिस की रिपोर्ट का जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से खुलासा किया, साफ तौर पे कहा है कि ये पूर्व साजिश थी जिसमें प्लान किया गया था कि यात्रा निकलने। देखिए, अगर आप बता रहे हैं कि हमारे पास टेलीफोन चैट, व्हाट्सएप चैट्स है, मैसेजेस है, सब है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने पहले से उनको मॉनिटर कर रहे थे ना। उसी दिन तो मॉनिटर नहीं करे आप। जब आप पहले से मॉनिटर करें तो रोका क्यों नहीं आपने उसको? नहीं, अगर आप मेरा फोन सुन रहे हैं उसी दिन तो नहीं सुनेंगे ना आप मेरे व्हाट्सएप चैट्स को देख रहे हैं, आप पेगासस डाल के देख रहे हैं, तो आप रोकते क्यों नहीं हिंसा को भाई? अगर कोई बदमाशी करना भी चाहता था तो आपने रोकना चाहिए था उसको। आप पहले उसको रोकते, आप कुछ नहीं करते अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। और हमारा मानना ये है कि जितने इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे हिंसा की, कम्युनल राइट्स की, अगर प्रदेश की सरकार चाहती है तो हिंसा होती है, नहीं चाहती नहीं होता। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मुद्दा गंभीर इसलिए बनाया है क्योंकि पुलिस ने अपने हिसाब से इंतजाम किए हुए थे, कुछ नहीं लेकिन पुलिस का ये कहना है कि एक ऐसी जगह पे पथराव होता है जहाँ अमूमन हर साल उस यात्रा का स्वागत होता था और मुस्लिम समाज की तरफ से कुछ नहीं। वहाँ पर जो हमको इन्फॉर्मेशन है उस जगह पर मुसलमान नमाज में मसरूफ थे, नमाज पढ़ रहे थे। परमिशन आप देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको पीसफुल लेकर जाए। जब आप नाकाम साबित हो जाते हैं तो अपना हाथ छुड़ाने के लिए आप ये सब कहानियां क्रिएट कर रहे थे। आप आज से गुजरात की नहीं है। अगर आप की बात करें, खरगोन में क्या एमपी की बात सुनिए। खरगोन में कौन सा गाने लगाए गए भाई? आप राम के नाम पर जश्न मना रहे हैं, उसमें आप ये गाना क्यों लगाते भाई साहब? कि टोपी वाला वैसा जिसको देश में रहना पड़ेगा, उसका उस फेस्टिवल से क्या कनेक्शन है? इन स्लोगन्स का, इन गानों का हमको बताइए, हम भी जाना चाह रहे हैं। आप अपना फेस्टिवल मनाइए, खुशी से मनाना भी चाहिए। देश मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस है। इस तरह के गाने उसमें लगाते हैं आप। दूसरी बात ये है, आप मुस्लिम महिलाओं के वीडियोस हैं 70-75 साल के, ज़ईफ लोगों के, मुसलमान मर्दों के वीडियोस हैं, आप उनको मार कर हाथ तोड़ते हैं। तीसरी बात है कि आप घर तोड़ते हैं। अगर घर की बुनियाद पर तोड़ेंगे आपके पास कौन सा कानून घर तोड़ रहे हैं? आप तय कर लेंगे। मान भी लिया जाए कि उस घर के जिम्मेदारों ने पत्थर फेंका, तो आप कोर्ट में अगर मुझ पर केस चलेगा तो मुझे सजा होगी। मेरे घर को तोड़ने की सजा कैसे देंगे आप? बिल्कुल, घर तोड़ना नहीं, घर तोड़ना ये तो जुल्म है। और आप प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाए गए मुसलमान को, उसे घर को तोड़ दिया आपने।
पर कौन से कानून तहत तोड़ रहे हैं घर आप? ये तो जुल्म कर रहे हैं ना आप। देखिए आपकी बात सही है, घर तोड़ना क्वेश्चनेबल हो सकता है। नहीं, क्वेश्चनेबल नहीं है, ये जुल्म है, ये इलीगल है। ये अगर आप ये कह रहे हैं कि वो इलीगल तरीके से घर बनाएगा तो भाई हफ्ता भर पहले आप सो रहे थे। कितने इलीगल घर हैं बताइए जिसको आपने तोड़ा, उसी वक्त आप तोड़ते हैं। और आपको कौन जिम्मेदार? आप किसी से आप तय करते हैं कि वो जिम्मेदार है? कोर्ट किस लिए? लेकिन जो वीडियोस अब सामने आ रहे हैं उसमें दिख रहा है किस क्या? तरह से violence शुरू होता है। अच्छा चलिए मान भी लिया जाए कि चलिए वो बात आपकी, आप पकड़िए, कोर्ट में केस चलाइए, आप घर कैसे तोड़ेंगे उसका? आप होते कल आप डिसाइड करेंगे ओवैसी देश के लिए खतरा है, गोली मार दो, गोली मार देंगे मेरे को आप। फिर अदालत किस लिए है? संविधान किस लिए है? सीआरपीसी आईपीसी किस लिए? सबको बंद कर दीजिए। आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, और आप, मैं कह रहा हूँ ये स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हुआ है, इसमें स्टेट इजाजत देती है इन ग्रुप्स को करने की। क्यों आखिर स्टेट को क्यों? आप बताइए कि वीडियोस वो भी हैं कि हाथों में तलवार है, एक नहीं दो नहीं 50 60 100 तलवारें कैसे आती है उनके हाथ में भाई? किस लिए तलवार आती है? तलवार आप क्यों ले रहे हैं भाई? आपको सरकार पुलिस के हाथ में हथियार हम मान सकते हैं, इनके यहाँ तो तलवार क्यों है? ये तलवार लेकर क्यों नाच रहे हैं? और फिर आप यहाँ अहमदाबाद में अब हम देखें कि ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर तलवारें बेची जा रही हैं। ये क्या बात है भाई? कैसा हो रहा है ये? इसलिए इन चीजों को देखना है। जी, हम दूसरे मुद्दों की बात करते हैं। अभी कुछ देर पहले मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले 15 साल में भारत अखंड बनेगा। अरे 8 साल में क्या करे भैया? क्या उखाड़ लिया 8 साल में? क्यों नहीं आरएसएस बोलती कि हिम्मत है आरएसएस हो तो बोलो, मुंह खोलो। प्रधानमंत्री तो जबान नहीं, चीन का नाम नहीं लाते। जिस जमीन पर भारत की फौज पेट्रोलिंग करती थी, जो जमीन भारत की है, डेमचौक में, हॉट स्प्रिंग में, जेपसांग में, आप वहां पर हमारी चीन बैठा हुआ, हमारी फौज जा नहीं सकती। कहां गई आपकी गैरत? कहां गई आपकी भारत से मोहब्बत? ये मोहब्बत है आपकी कि हमारी जमीन पर चीन बैठा हुआ और आप बात ही नहीं करते, मुंह ही नहीं खोलते उस पर। अरे आप दिखाओ ना वहां पर, आप बात ही नहीं करते उस बारे में। फाइनली गुजरात में क्या अब आपका प्लान ऑफ एक्शन रहेगा? गुजरात में मैं आया हूँ हमारी विधानसभा की इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में, हमारे पार्टी के संगठन के पूरे जिम्मेदारों से उनसे पूछने के लिए, उनसे जानकारी लेने के लिए कि कैसी हमारी तैयारी चल रही है। साबिर भाई हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और तमाम जिम्मेदारान हैं, और उनसे मीटिंग कर रहे हैं। और भी मैं क्योंकि रमज़ान में आया हूँ और उसके बाद भी आइंदा महीने में भी बहुत मेरे प्रोग्राम होंगे, मैं आता रहूँगा। पूरी कोशिश यही है कि विधानसभा के चुनाव में MIM के प्रत्याशी विधायक, अभी इसका नंबर सागर भाई तय करेंगे। पिछली बार जब बात हुई तो उन्होंने कहा देख रहे हैं। नहीं, अभी तो सागर भाई तय करेंगे और हम उनका फैसला जो होगा वो आखिरी फैसला होगा। MIM के प्रोस्पेक्ट क्या है? क्या वोट डिवीजन की वजह से होगा या कुछ अपने लिए स्पेस भी देखेंगे? नहीं, आपका शुक्रिया कि मैं जहाँ कहीं जाता हूँ चुनाव लड़ने तो मेरे से सवाल होता है डिवीजन का। कांग्रेस से नहीं होता था। कांग्रेस तो बेचारे बहुत उन्हीं की वजह से, हमारी वजह जीत रही बीजेपी इतने साल, 27 साल से गुजरात में। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।